अरे सुदामा, झूठ भी बोलते हो महाराज। अब तो जैसे तैसे लकड़ियों के गट्ठर को बांध लिया और कन्हैया जी नीचे आ गए। पेड़ से नीचे आते ही कहने लगे, बोले भैया सुदामा देखो, मैंने जो लकड़ियां काटी है ना, उनसे मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। बोले भैया मेरे हिस्से के चनों को दे दो, तुम्हारे हिस्से को तुम ले लो, अपन दोनों भैया चने खाएंगे। बोले देख लाला, यहाँ पर फिर झूठ बोल दिया। क्यों? क्योंकि एक सत्य को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ता है। और कहते हैं कि सत्य के समान कोई धर्म नहीं और झूठ के समान कोई पाप नहीं। कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए महाराज। आज सुदामा जी ने फिर झूठ बोल दिया। बोले भैया यहाँ पर कोई पानी नहीं है। सुनो, अब तो अपन गट्ठर को सिर पर रख लेते हैं। यहाँ से थोड़ी दूरी पर यमुना जी है, तो यमुना जी के घाट पर आराम करेंगे और वहीं पर चने खाएंगे। महाराज आज लकड़ियों के गट्ठर को लेकर के यमुना घाट पर आ गए और यमुना घाट आते ही कन्हैया जी ने धड़ाम से गट्ठर को पटक दिया कि देख भैया, तुम्हारे हिस्से के चनों को खाओ या नहीं खाओ मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरे हिस्से के चना मुझे दे दो। क्यों? मुझे बड़े जोर की भूख लग रही है। महाराज आज जैसे ही कहा तो यहाँ आकर के सुदामा जी को सच बोलना पड़ा। कहा कि लाला, तुम बुरा मानो चाहे भला मानो, जिस समय तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारे दांत क्यों बज रहे हैं, उस समय तुम्हारे हिस्से के चनों को खाने में लगा था। बोले क्या भैया, तुमने अपन दोनों के हिस्से के चनों को खा लिया? बोले हाँ। कन्हैया जी कहने लगे, वाहे सुदामा, अरे तुमने एक मुट्ठी चने के बदले मुझसे बार बार झूठ बोला। तुम्हें झूठ नहीं बोलना था। क्यों? कि गुरु से ओ गुरु से कपट, मित्र से चोरी। 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 महाराज जो गुरु से कपट करता है, मित्र से चोरी करता है, या तो वो व्यक्ति कौड़ी होता है या निर्धन हो जाता है। देखिए, किसी के हिस्से की वस्तु को किसी को लेना नहीं चाहिए। महाराज एक मुट्ठी चनों के बदले सुदामा जी का जीवन नरक बन गया। ध्यान से सुनना, केवल एक ही मुट्ठी चने खाए। महाराज जिसमें कई लोग घरों को ही हड़प लेते हैं, बोलो राधे राधे,
समझना, एक मुट्ठी चनों ने जीवन बर्बाद कर दिया तो महाराज दूसरे के घर को हड़पेंगे तो कितने बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि कर्म की प्रधानता होती है संसार में। आज हमने किसी के साथ में गलत किया तो कल गलत हमारे साथ में भी होगा। क्यों? क्योंकि लिखा है कि प्रभु बैठा आकाश में और लेकर कलम दबात, हर समय और हर घड़ी तो लिखता सबकी बात।